हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आप सबका न्यू ईयर अच्छा गया होगा। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो जानते ही हो कि अब पिछले ईयर हमारे अब कुछ मंथ्स में हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन गया है और ऑलमोस्ट डेड होने की पॉइंट पे ही था। गाइस, हमें न्यू ईयर का आप लोगों से यही गिफ्ट चाहिए कि आप लोग हमें अपना प्यार और हमारा सपोर्ट दिखाइए कि हमारा चैनल पहले जैसा हो जाए। एंड आई नो आप लोग हमें प्यार दिखाएंगे। प्लीज गाइज कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शैडो गॉड किंग और जिंग के मास्टर में फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां जिंग के मास्टर शैडो गॉड किंग को अच्छी टक्कर दे रहे थे और दूसरी तरफ जिंग ने भी सबको शैडो गॉड किंग के कंट्रोल से आजाद कर दिया था। और दूसरी तरफ जिंग के मास्टर ने शैडो गॉड किंग को अपने पावर का यूज करके अपने फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। तो उसके बाद शियाओ ने भी उस एशियन टेम्पल के पावर का यूज करके शैडो गॉड किंग को एशियन टेम्पल के अंदर एब्जॉर्व कर लिया था, जिसके बाद शियाओ उस एशियन टेम्पल का यूज करके अपनी कल्टीवेशन करने लगी थी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जो कि उस एशियन टेम्पल का यूज करके अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, क्योंकि शियाओ ने अभी भी शैडो गॉड किंग को एशियन टेम्पल के अंदर एब्जॉर्व किया था। तो उसके पावर को एब्जॉर्व करने के लिए वो अपनी कल्टीवेशन कर रही थी ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ सके। और हम दूसरी तरफ एशियन टेम्पल के अंदर देखते हैं जहां शैडो गॉड किंग होता है, जो कि एक पोर्टल के अंदर चला जाता है जहां व्हाइट गॉड किंग और ब्लैक गॉड किंग भी मौजूद होते हैं और वो दोनों ही बैठे होते हैं। तभी शैडो गॉड किंग भी ऊपर वो उड़ते हुए नीचे आकर गिरता है। तो उसके बाद शैडो गॉड किंग को वहां पर देखकर ब्लैक गॉड किंग शैडो गॉड किंग के पास जाकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद शैडो गॉड किंग वो उठते हुए कहता है कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, जिस पर ब्लैक गॉड किंग व्हाइट गॉड किंग को फनी तरीके में मार कर कहता है कि क्या तुम्हें ये चीज मजाक नहीं लग रहा है। जिस पर व्हाइट गॉड किंग भी कहते हैं कि इसमें कौन सी खुश होने वाली क्या बात है। जिस पर ब्लैक गॉड किंग कहता है कि क्या तुम्हें हम लोगों की सिचुएशन को देखकर ये एक मजाक की तरह नहीं लग रहा है। जिस पर शैडो गॉड किंग कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर दिखाऊंगा। शैडो गॉड किंग भी व्हाइट गॉड किंग जैसे बात कर रहा था, क्योंकि जब व्हाइट गॉड किंग भी पहली बार यहाँ पर आया था तो वो भी यही बोल रहा था, लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन उसके बाद शैडो गॉड किंग ये बोलकर वहां से निकलने के लिए अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसको देख करके व्हाइट गॉड किंग और ब्लैक गॉड किंग वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद तभी वो अपने पावर का यूज करके वहां पर अटैक कर देता है, लेकिन एशियन टेम्पल के शील्ड से टकराने की वजह से उसका अटैक उसी को आकर लग जाता है। तब हम दूसरी तरफ शियाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रही थी और जिंग के मास्टर भी शियाओ के पास ही थे। तब जिंग भी अपने मास्टर के पास आकर वो खड़ा हो जाता है, पर तभी उन दोनों को वो किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी वहां का पूरा वेदर चेंज हो जाता है और वहां पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी उस एनर्जी के अंदर से जू शियान बाहर निकलती है, जिसे वहां पर देखकर जिंग और उसके मास्टर शियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए शियाओ के सामने आ जाते हैं। तब जू शियान हंसते हुए कहती है कि तुम सबने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम सबको पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाऊंगी, और वैसे भी तुम सब चूहे कब तक मुझसे अपने बिल में छुपते रहोगे। तब शियाओ जू शियान को वहां पर देखकर शियाओ गुस्सा हो जाती है, लेकिन जू शियान शियाओ को कहती है कि तुम छोटी लड़की, तुम तो एक फिश की तरह, तुम पिछली बार मेरे जाल से बचकर भाग गई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम भी बहुत जल्दी अपने फादर की तरह मेरी तुम लोग कैद बन जाओगी। तब शियाओ जू शियान की बातों को सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है और उसके बाद जिंग जूशियान से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोला था कि एक दिन तुम्हारे और हम सबके बीच फाइट होगा और ये अभी किसी को नहीं पता है कि कौन जीतेगा। जिस पर जूशियान हंसने लगती है और कहती है कि कौन जीतेगा, तुम्हें नहीं पता क्या? अब तुम्हारे जैसे जो चींटी पूरे एक वो पहाड़ को हिलाने की बात कर रहे हैं और ये सब कहने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ रही है। और उसके बाद जिंग अपने स्वॉर्ड को लेकर जूशियान पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जूशियान अपने पावर से जिंग पर अटैक कर देती है, जिससे जिंग को रोकने का मौका नहीं मिलता है और उस अटैक के लगने की वजह से वो पीछे फेंक जाता है। तब जिंग के मास्टर तुरंत जिंग को संभालते हैं। तब जिंग के मास्टर को देखकर जूशियान कहती है कि मानना पड़ेगा कि ओल्ड मैन, तुम्हारे पास अब कुछ स्ट्रेंथ तो है, लेकिन तुम इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट तुम लोग कर सको। और ये बोल करके वो अपने पावर का यूज करने लगती है, जिसके प्रेशर की वजह से बारबेरियन और मास्टर बायू और उनके डेसिबल उस प्रेशर को नहीं संभाल पाते हैं और अपने वो घुटने पर आ जाते हैं। तब जूशियान अपने पावर से जिंग और उसके मास्टर और शियाओ को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेती है,
तब ये देख करके शियाओ उस एशियन टेम्पल का यूज करने लगती है, जिससे ऐसा करता हुआ देखकर ज़ूशियान कहती है कि ये एशियन टेम्पल जो कि एक काफी अच्छा ट्रेजर है, लेकिन वो तुम्हारे हाथों में बेकार है, तो क्यों ना तुम उसे मुझे दे दी हो। तो उसके बाद शियाओ उस एशियन टेम्पल का यूज करके अपने पावर से ज़ूशियान के बनाए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी ज़ूशियान उस एशियन टेम्पल को लेने के लिए शियाओ के पास चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो एशियन टेम्पल को टच कर पाती, वो एशियन टेम्पल के पावर की वजह से वो दूर फेंक जाती है और कहती है कि इस एशियन टेम्पल का रिस्पॉन्स तो बहुत तेज है। और अब इस मौके का फायदा उठाकर शियाओ भी तुरंत उस एशियन टेम्पल का यूज अब वो ज़ूशियान के बनाए बैरियर को तोड़ देती है और वो बैरियर के टूटने की वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ज़ूशियान भी पीछे हो जाती है और सब पर से प्रेशर भी हट गया होता है और वो सब भी उस एनर्जी की वजह से पीछे फेंक जाते हैं। तब जिंग के मास्टर ज़ूशियान के बैरियर से आज़ाद होते ही वो तुरंत अपने पावर का यूज करने लगते हैं और वो वहां पर अपने एक स्पिरिचुअल बॉडी बना लेते हैं और ज़ूशियान पर अटैक कर देते हैं। तो ये देख करके ज़ूशियान भी अपने पावर से उस स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करने के लिए चली जाती है और उन दोनों के अटैक के टकराने के बाद वहां पर बहुत एनर्जी रिलीज होने लगती है और उस एनर्जी की वजह से यूनर, जिंग और बाकी सभी पीछे की ओर फेंक जाते हैं। तब ये देख करके जिंग सभी से कहता है कि तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि तुम सबको इस फाइट की वजह से कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि ये फाइट तुम लोगों के लेवल की नहीं है और तुम सब इस फाइट में तुम लोग उतना हेल्प भी नहीं कर पाओगे, तो तुम सब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब ये सुन करके मास्टर बायू और उनके डिसिपल वहां से चले जाते हैं, लेकिन यूनर और बारबेरियन वहां से नहीं जाते हैं, जिसे देख करके जिंग उन दोनों को भी वहां से जाने को बोलता है, जिस पर यूनर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, जिस पर जिंग कहता है कि पागलों जैसी बातें मत करो और तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर फाइट होने लगा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ। जिस पर यूनर कहती है कि पर तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे वो कुछ भी हो गया तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और यूनर वहां से जाने तो नहीं चाहती थी, पर जिंग के कहने पर उसे वहां से जाना पड़ता है। तब यूनर के जाने के बाद जिंग शियाओ से कहता है कि तुम्हें इस एशियन टेम्पल के पावर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एशियन टेम्पल ही सिर्फ ज़ूशियान को रोक सकता है। तो शियाओ भी ऐसा ही करती है और वो एशियन टेम्पल के पावर का यूज करने लगती है, जिसका यूज करने की वजह से शियाओ के चारों तरफ एनर्जी क्रिएट होने लगता है और वो हवा में उड़ने लगती है। तब शियाओ ज़ूशियान पर अटैक करने के लिए चली जाती है, जिसे देख करके ज़ूशियान भी अपने हाथ में अपने पावर को क्रिएट कर लेती है। उसके बाद शियाओ वो गुस्से में कहती है कि तुम बहुत बुरी औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये बोल करके शियाओ भी अपने हाथ में अपने पावर को क्रिएट करने लगती है। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक जिंदगी केयर।